राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा रखती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और सुनाइए, क्या हाल चाल है। आज जैसा कि आपको पता है 1 जुलाई मेरा बर्थडे होता है, तो फाइनली मेरा बर्थडे आ गया और मैं अपने बर्थडे का ब्लॉग लेकर भी आ गई हूँ। बर्थडे का ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का दिल से, तहे दिल से धन्यवाद, जो आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। हमेशा की तरह आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और मैं भी आप लोगों को, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, खास दोस्त हैं, मेरे YouTube फैमिली है, मैं भी आप लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करती रहूंगी। और जैसा कि आपको पता है कि एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। कुछ लोगों को ये अपने ऊपर प्राउड है कि मैं अकेला ही काफी हूँ, तो वो इस घमंड को छोड़ दे और सबको साथ लेकर चलना ही हमारी सबसे ज्यादा अच्छा है हम लोगों के लिए। और मुझे हर साल अपने जन्मदिन का बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत अच्छे गिफ्ट मिलते हैं, पैसे मिलते हैं मेरी फैमिली से ही। क्योंकि पहले तो हम लोग अपनी फ्रेंड्स सर्कल में अपना सेलिब्रेट किया करते थे, एक केक वहां कटता था और एक केक घर में हम लोग काटते हैं सभी के बर्थडे पर। और जिसका बर्थडे होता है उसका केक कटेगा, उसकी पसंद का ही खाना बनेगा। हमारे घर में ये हमेशा से ही रूल है। और सुबह प्रसाद में हम लोग हलवा बनाते हैं, सूजी, बेसन। और जैसे अगर मेरे बेटे का सर्दियों में आता है तो उस समय हम गाजर का हलवा बनाते हैं। और वैसे सूजी का तो जरूर ही बनाते हैं, भोग लगाते हैं अपने कान्हा जी को, अपने मंदिर में, अपने सारे देवताओं को, अपने प्रभु को, अपने भगवान को। और ऐसे ही, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो मैंने ड्रेस पहनी है, ये मुझे मेरी बच्चों ने दिया है। मेरे मुंह से बार बार बेटी निकलता है, तो मुझे ममता ने बोला, मम्मी हम दोनों ने मिलकर दिया है, मतलब हम तीनों ने मिलकर दिया है, आदू ने भी और ममता ने और मेरा बेटा रजत ने, तीनों ने मुझे ये ड्रेस दिए। अभी आपको ये ऐसे दिख रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा वर्टिकल उसमें दिखा रही हूँ आपको, सॉरी हॉरिजेंटल में, वर्टिकल नहीं हॉरिजेंटल में दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है। जब फोन सीधा रहता है तो वो वर्टिकल होता है, जब फोन ऐसे तिरछा होता है वो हॉरिजेंटल होता है। मैं कई बार मिस्टेक करती हूँ, तो इसलिए मुझे माफ करना इस बात के लिए। और आप अगर मेरी इस ड्रेस का लिंक चाहेंगे तो मैं जरूर आपको बता दूंगी। मैं कहाँ से खरीदती हूँ, कहाँ से शॉपिंग करती हूँ। और मैं ज्यादातर कॉटन के ही कपड़े पहनती हूँ, कॉटन के ही मुझे पसंद है। और मुझे रेडीमेड गारमेंट्स ज्यादा पसंद है, क्योंकि जो मुझे बिल्कुल मेरी फिटिंग एकदम ठीक आती है इन कपड़ों में। जो मैं साइज लेती हूँ मुझे एकदम परफेक्ट आता है, ना मुझे कोई सिलाई का झंझट रहता है ना कुछ। क्योंकि मुझे जो सिलाई का पैसा देना होता है ना, मुझे बहुत खलता है भाई। आजकल आप नॉर्मल सूट भी, अगर आपके पास 1000 रुपए का अगर आपके पास कपड़ा है ना, तो आप उसकी सिलाई जो करेंगे उसको कम से कम 800 और 1000 रुपए तो सिलाई चली जाती है। इसलिए मैं तो क्या करती हूँ, अपना 1500 से 2000 तक का एक रेडीमेड सूट ले लेती हूँ और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो मुझे पता नहीं इसका रेट क्या है, मेरे बच्चों ने दिया है। और अच्छा कॉस्टली है ये सूट वैसे। और इसके साथ दुपट्टा भी है, और ये 1 पीस के हिसाब से भी है, और इसके नीचे पैंट भी है। पैंट भी बहुत अच्छी है, मतलब जैसे आप लोगों को सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग तो रेडीमेड ही नहीं पसंद आता क्योंकि फिटिंग सही नहीं आती। सबका अपना अपना होता है, मुझे जैसा पसंद है मैंने वो आपके लिए बताया है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसका सूट का जो मैंने खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, मैं उस शॉप का आपको नंबर डाल दूंगी, आप वहां पे जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे घर के पास ही है, बहुत रिजनेबल प्राइस है इसके, आपको पसंद भी आएंगे। आपको एक बार सूट ले लो, कहते हैं ना 2-4 बार पहना मन भर जाता है, तो मेरा तो वही हिसाब रहता है भाई। मैं लेती हूँ, इतने कॉस्टली भी नहीं लेती हूँ और इतने कम भी नहीं होते हैं। वो पार्टी वियर में पहन लो थोड़े दिन और बाद में अपने घर में पहन लो। आप सोचेंगे ये कहाँ की चर्चा करने लगी है, तो इसका जन्मदिन और ये तो अपने कपड़े के बारे में बताने लगी। तो चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ मेरा जन्मदिन 1 जुलाई, और किस किस ने मुझे क्या क्या गिफ्ट दिया है मैं आपको आगे बताऊंगी। और मैंने उसमें अपने हस्बैंड का नाम लेना भूल गई थी। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे पैसे ही दिए क्योंकि वो कहते हैं कि तुझे मेरा दिया हुआ कोई पसंद नहीं आता कोई गिफ्ट, तो वो मुझे पैसे ही देते हैं वैसे। जबकि वो मेरे लिए बहुत अच्छे गिफ्ट लाए हैं। मुझे बनारस से भी मेरे पास साड़ियां पड़ी हैं, और बेलगांव, काफी जगह से हम लोग कई जगह रहे हैं, ये मेरे लिए हमेशा लाते थे। पहले मैं उनसे हमेशा कहती थी क्या लाए हो, क्या कलर उठा के लाए हो, लेकिन आज का दौर में वही साड़ियां, वही सिल्क इतना चल रहा है, इतना फैशन में है
कि अब वो मैं साड़ियाँ पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा अच्छा हो तुमने उस समय जो खरीदी मुझे अब काम आ गई है। और मेरी दोस्त भी कहती है काफी कि ये तो बहुत अच्छी साड़ी है तेरी, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो हस्बैंड ने लाके दी है। और अब तो ये मुझे पैसे ही देते हैं, जब भी देते हैं ज्यादातर पैसे देते हैं। ये कोशिश करते हैं ढूंढने की, पर उस बात पर रह जाते हैं कि ये पसंद नहीं करेगी तो बाद में मुझे कहेगी। अब साड़ियाँ पहनना बहुत कम कर दिया है क्योंकि अभी कहीं ऐसा मतलब शादी विवाह में ही पहनती हूँ, और वहां भी आजकल ऐसी ड्रेसें आ गई हैं तो मैंने साड़ी पहनना थोड़ा कम ही कर दिया है क्योंकि मैं कंफर्टेबल भी नहीं होती हूँ साड़ी में। और साड़ी की आपको एक घटना बताती हूँ। मेरी शादी हुई थी तो मेरा लालन पालन जो हुआ है शहर में ही हुआ है, और जो मैं साड़ी पहनती ससुराल में आकर मुझे साड़ी पहनना पड़ी क्योंकि मेरी ससुराल जो गांव में है और मुरादनगर के पास है मेरी ससुराल। तो वहां जब मैं साड़ी पहनती थी तो मैं घूंघट करती थी तो मैं गिर जाया करती थी, ज्यादातर मेरा सिर फूटता था, दीवार में लगता था, मुझे आदत नहीं थी। तो तब से मतलब अब शुरू में तो ससुराल में भी मतलब सास पसंद नहीं करती थी कि सूट पहनना। गांव में आज भी है देहात में कि साड़ी ही पहनना होता है, लेकिन मेरी सास ने मुझे बोल दिया था कि तू सूट पहन लिया अगर तुझे चोट ही लगती रहती है। और मेरी साड़ियां थोड़ा जैसे घर गांव में चूल्हे पे भी खाना बनता था, मुझे नहीं बनाना आता था। लकड़ी में जो बनाते हैं उसमें तो मैं बना लेती थी, लेकिन जो गोसे होते हैं ना, उपला बोलते हैं जिसको, उपले में मुझसे नहीं बनाना आता था कभी भी, लेकिन लकड़ी में मैं बना लेती थी। अगर बनाती थी तो मेरी साड़ियां जल जाती थी, तो इसलिए मैंने सूट पहनना शुरू किया। और अब सूट की ऐसी आदत हो गई है वो छूटती नहीं है। आजकल तो खैर पूरी सुविधाएं हैं घर में, गैस वगैरह हर जगह। गैस तो हालांकि तब भी ससुराल में थी, पर चूल्हे का खाना ज्यादा पसंद आता है तो इसलिए हम लोग चूल्हे पे खाना खाते थे। चलिए, ये तो हो गया मेरा जन्मदिन का स्टार्टिंग का जो मैंने आपको बताना था, जो मेरा हमेशा से रहता है कि मैं आपको कुछ नया बताऊं अपने बारे में। और मैंने बहुत बार सोचा है कि आपको अपने लाइफ की जो जर्नी है ना मेरी, मैं बचपन से मेरा कहाँ जन्म हुआ और कैसे मैं यहाँ तक पहुंची हूँ यूट्यूब तक, तो मैं आपको सब सामने लेके आऊं। बस मेरा फर्स्ट पेमेंट का इंतजार है। जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आ जाएगा मैं अपना जीवन परिचय भी जरूर लेके आऊंगी। जीवन परिचय में अपने जीवन से जुड़ी सारी घटनाएं जो मेरे साथ बीती। आप लोगों ने देखा होगा मेरा रियल एक घटना, मेरी सुनामी 2004 के जो सुनामी आई थी वो आपने देखी है, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है उसमें। और ऐसे ही आप मेरे सारे ब्लॉग को सपोर्ट करते रहना, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद है। चलिए, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी, अब शुरू करने जा रही हूँ। हाँ, एक बार और, मेरा बेटा जो छोटा है, जो बाहर रहता है, मुंबई में जॉब करता है, वो भी नहीं आ पाया। उसने भी मेरे अकाउंट में पैसे ही डाले थे। और पिछली बार जो उसने मुझे दिया था, ट्राईपोड दिया था, वो ट्राईपोड रखा है। अभी मैं जो यूज कर रही हूँ वो दूसरा ट्राईपोड है, उसका भी ट्राईपोड रखा है। उसमें कई बार जो होता है ना कि उसका जो बैलेंस अभी 1 साल हो भी गया, तो बैलेंस आदू ने एक दिन गिरा दिया था, तो वो मैंने संभाल के रखा क्योंकि वो उसकी निशानी है। तो चलिए, अब मैं शुरू करती हूँ। प्लीज अगर ब्लॉग को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। चलिए, अब मैं शुरू करूंगी और कोई आगे की कहानी नहीं लेके आऊंगी, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे। और प्लीज पूरा ब्लॉग देखना, बिना स्किप किए देखना, और एड को जरूर वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग करीब 8:30 बजे निकल चुके हैं अपने घर से डिनर के लिए। और आप सोच रहे होंगे ये सबसे पहले डिनर ही क्यों दिखाने लगी है, इसने केक वेक कटिंग तो की नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो केक कटिंग की है लास्ट में की है, क्योंकि उस दिन मेरा जो बड़ा बेटा है उसका ऑफिस था और वो 10:30 तक ऑफिस से आया था, तो इसलिए हम लोगों ने रात को 10:30 के आसपास केक काटा है। और हम लोग, मैं, ममता और आदू के दादू, हम चारों गए थे डिनर के लिए। आपको पता ही है मेरा छोटा बेटा तो मुंबई में है, तो वो नहीं आ पाया। वो दिवाली पर ही आएगा, होली और दिवाली पर ही आ पाता है वो छुट्टी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। तो उसने मुझे गिफ्ट भेजा है, मैं बताऊंगी आपको। और पिछली बार भी उसने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट भेजा था। और मुझे जाना कहीं और था, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे कहीं और लेकर गए थे जहां हम हमेशा जाते हैं। बस आने ही वाला है, मेरे घर के बहुत पास है। अगर मेरा बेटा का ऑफिस नहीं होता तो हम लोग दूर जाते कहीं। मैंने बोल भी रखा था इनको, लेकिन मेरा बर्थडे बीच में था तो इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। मंगलवार को था, सैटरडे संडे होता तो हम लोग जहाँ मुझे पसंद था वहीं जाते। और इनको रात को मैं मतलब ड्राइव करने के लिए थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा डर लगता है ना रात को दूर जाना। फिर मौसम भी आजकल ख़राब ही चल रहा था,
तो मैं इसलिए अपने घर के पास ही जो चूल्हा ऑन द फायर है, जो मैं आपने बहुत वीडियो देखा होगा, हम लोगों ने यहीं पर डिनर किया है और बहुत अच्छा है यहाँ का खाना। बस यहाँ पर एक चीज़ की प्रॉब्लम लगती है, यहाँ पर क्या है, जब आप जाओगे ना, यहाँ पर जाने के बाद आपको सारी सीटों पर रिजर्व्ड लिखा मिलेगा कि ये सीट रिजर्व्ड है और आपको वो चेंज करनी ही पड़ती है। मतलब ये इनका पता नहीं क्या है। और इस बार तो मुझे गुस्सा भी आ गया था। मैंने बोला भी, भाई जब भी आपके रेस्टोरेंट में आओ तो आप हर सीट को रिजर्व्ड लिख देते हो, ऐसा क्यों है। तो उसका जो मालिक था वो आया, मुझे गुस्सा तो आ ही रहा था बहुत, एक तो बर्थडे और ऊपर से सीट जहाँ बैठ जाओ फिर वहाँ से उठना पड़े ना, बड़ा गुस्सा आता है। तो उसका मालिक आया और बोला कि नहीं मैम आप बैठिए, ये रिजर्व्ड है। मैंने कहा जब रिजर्व्ड है तब तक तो हम खाकर निकल भी जाएंगे, लेकिन ये लोगों का पता नहीं कुछ है ही इनका। और मेरे हस्बैंड तो बोलने लगे आगे से नहीं आएंगे हम लोग, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, अब आ ही गए हैं तो अब खाकर ही जाएंगे। तो अब मैं और आदू शूट कर रहे थे और हम तभी तक हमारा ये आ गया था कि ऑर्डर लेने के लिए, जो यहाँ का बैरा था ये, इसने हमारा ऑर्डर लिया। ऑर्डर में हमारे ममता ने पहले तो ये पनीर का स्टार्टर में हमने मंगाया था पनीर टिक्का। मुझे भी बहुत पसंद है और अगर बेटा होता तो हम और भी काफ़ी चीज़ मंगाते, पर उसके लिए हमने पैक कर लिया था। ये आप देख ही रहे हैं, पनीर टिक्का बहुत टेस्टी था। और बेटे के लिए तो घर के लिए जो पैक कराया था उसमें हमने चाउमीन था और मलाई चाप थी, वो हम घर लेकर आए थे उसके लिए रात को। और उसके लिए बटर नान, और उसने मंगाया था ये शाही पनीरी। और ये देखिए हम लोगों ने भी शाही पनीर और बटर नान, ममता ने तंदूरी रोटी, मेरे हस्बैंड ने भी तंदूरी और तवा रोटी, ये यही पसंद करते हैं। मुझे बटर नान पसंद थी तो मैंने बटर नान ही मंगाया। और आदू बहुत शैतानी कर रही थी। और बेटे के लिए हमने मलाई चाप ही पैक कराई थी, शाही पनीर नहीं, क्योंकि मलाई चाप के साथ ही उसने अपनी बटर नान खाई थी। वो ग्रेवी वाली मलाई चाप थी और साथ में नूडल्स थे, बहुत टेस्टी थे। मैंने नहीं खाए लेकिन ममता बता रही थी मम्मी अच्छे थे। और ये देखिए आदू नई नई तरह की एक्टिंग कर रही थी तो बहुत एंजॉय कर रही थी। लेकिन मुझे अपने बच्चों का भी थोड़ा लग रहा था क्योंकि ये दोनों मेरे बेटे नहीं थे साथ में, पर मेरे हस्बैंड भी अपने खाने का इंतज़ार कर रहे थे। और काफ़ी ये जो रेस्टोरेंट है ना, उस दिन पता नहीं 1 जुलाई को तो वीकेंड भी नहीं था, लेकिन ये पूरा भरा हुआ था। यहाँ पर पूरी सीट रिजर्व थी और काफ़ी लोग थे और किसी का भी बर्थडे यहाँ पर चल रहा था। हम लोग तो डिनर करने ही आए थे और डिनर करने के बाद जब घर जाएंगे तब बाद में बेटा आएगा। हम लोग 1-1.5 घंटे के बाद निकल गए थे यहाँ से, थोड़ा 2-4 फ़ोटो खींची और ज़्यादा टाइम नहीं लिया। और जितना उसने ऑर्डर लेकर गया, जो 15-20 मिनट उसने टाइम लिया, बस वही हम लोगों ने इंतज़ार किया था। मैं और ममता बहुत एंजॉय कर रहे थे और शाही पनीर भी अच्छा था। खाने का तो आप इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं निकाल सकते। और यहाँ के कभी अगर आप लोग चूल्हा ऑन द फायर, ये M4U के पास पड़ता है शाहीबाबाद गाज़ियाबाद में, और बहुत अच्छा है। और इसका क्रिस्पी कॉर्न खाना कभी आप, क्रिस्पी कॉर्न इतना टेस्टी है बस पूछो मत। और हमने फटाफट अपना खाना ख़त्म किया और हम लोग निकल गए। और मुझे खानी थी कुल्फ़ी, जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने कई दिन से बोल रखा था मैं अपने बर्थडे वाले दिन कुल्फ़ी खाऊंगी। तो ये जो कुल्फ़ी है जैन कुल्फ़ी वाला है, जो हमारे घर के पास है, बहुत ही पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम बाय वॉक आएँ तो 10 मिनट और गाड़ी से तो 2-3 मिनट में ही पहुंच जाते हैं। और मैं जो आप देख रहे हो ना, मेरा मुंह चल रहा है तो मैं सौंफ खा रही हूँ उस समय। बस आइसक्रीम वाला आने वाला है तो ममता हमारे आइसक्रीम लेने गई थी। इसके ममता के पापा बोल रहे थे कि मैं लेके आता हूँ, ममता बोलने लगी नहीं पापा मैं लेके आऊँगी। तो ममता लेके आई तो हम तीनों की एक एक कुल्फ़ी और मेरे बेटा की। तो मैंने तो गाड़ी में ही ख़त्म कर दी थी अपनी आइसक्रीम को, क्योंकि खाने के बाद ऐसा लग रहा था कुछ मीठा या ठंडा ठंडा हो, क्योंकि केक तो अभी खाया नहीं है ना, केक तो घर जाकर ही खाएंगे हम लोग। और ये आप देख रहे हैं, देखिए मेरे घर के रास्ते का जो बोर्ड लगा है ये M4U के पास ही है बिल्कुल, ये बीकानेर है साइड में। और बहुत अच्छा है, मेरे घर का आसपास हरियाली भी बहुत रहती है और फ्रेश हवा मिलती है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मतलब जब से मैं आई हूँ इस अपने घर में, ये हमने बनाया था जब सुनामी से आए थे ना 2004 में, तभी हमने ये अपना घर बना लिया था। करीब 2009 में हमने ये अपना घर ख़रीदा था और बनाया था। ये देखिए सामने ममता उतर कर जा चुकी है और आदू बहुत रो रही है। वो देखिए क्रॉस, उसको सड़क पार करनी है तो ममता के पापा इसलिए उसको मना कर रहे थे तुम रहने दो मैं जाता हूँ। लेकिन आदू ने बहुत ज़्यादा परेशान किया उस समय। और यहाँ पर भीड़ भी बहुत रहती है, इतनी जल्दी से आइसक्रीम मिल नहीं पाती है।
जब तक ममता नहीं आ पाई तब तक रोती रही थी आदू। तो मैंने आवाज़ को म्यूट करा है, देखती हूँ मैं थोड़ा सा खोलूँगी आपको पता चलेगा। ये रो रही है और ममता लेकर आ गई थी और मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी। मुझे 2 हफ्ते हो गए थे। वैसे हम लोग खाते रहते हैं घर में आइसक्रीम, या तो फैमिली पैक मंगाते हैं या फिर ये कुल्फ़ी खानी होती है। तो नहीं मैंने तो खा ली, फिर आकर कान्हा जी की जो थी कान्हा जी को खिलाई मैंने, और अपने बच्चों की इन्होंने अपने उसमें फ्रीज़ में रख दी थी। आकर मैंने भी घर में ही खाई थी, सॉरी मैं गलत बोल गई। मैंने पहले कान्हा जी को खिलाया और फिर मैं ये देखिए बड़ा मज़े लेके खाई। और इसमें बिल्कुल एक एक फ्लेवर जो होता है ना बहुत टेस्टी होता है। और बस यहाँ पर अपने कान्हा जी को खिलाकर और मैं केक काटने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि केक भी काटना था। और मेरा फेवरेट केक जो है, मुझे जो पसंद है वो है पाइनएप्पल फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, मैं यही खाती हूँ। बस मेरा बेटा आ गया है, 10:30 बज गए हैं। सबसे पहले भगवान से मैंने प्रार्थना की, मैं विश मांगती हूँ हर अपने बर्थडे पर, और मैंने प्रार्थना की ईश्वर से, और फिर मैंने केक कटिंग की है। और आप मेरा पहला वाला ब्लॉग भी देख सकते हैं, पिछले साल भी मैंने बर्थडे का ब्लॉग डाला था, उसमें मैंने प्रॉपर पहले केक काटा है, फिर हम लोग बाद में डिनर करने गए हैं। और यहाँ पर ये जो मैंने ड्रेस पहनी है ना, ये मेरी बेटी ने ही मुझे, मेरे बच्चों ने दी है, ममता ने, लक्की ने, और कुछ पैसे भी मुझे दिए थे साथ में। और बहुत सुंदर ड्रेस लग रही थी। मैं आपको ना थोड़ी सी पिक डाल कर दिखा रही हूँ, क्योंकि हमने थोड़ी सी पिक भी डाली हैं। और बस केक जल्दी काटा क्योंकि बहुत देर हो गई थी, 10:30 11 बज गए थे बेटे को आने में। और केक कट, ये देखो ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर। और मेरे छोटे बेटे ने भी मुझे वहाँ से जो भेजा था, मुझे लिफाफा ही भेजा है, मेरे अकाउंट में डाल दिए थे, लिफाफा के अकाउंट में डाले हैं। और अच्छी मोटी रकम है, मैं 4-5 सूट अच्छे उससे ले सकती हूँ आराम से। 2-2 ढाई हज़ार के मैं आराम से 4-5 सूट ले सकती हूँ अपना, उसने मुझे इतना पैसा दिया है। और ये बस मैं अपने ब्लॉग को यहीं बंद करूँगी। आशा रखती हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग, मेरा जन्मदिन का, इसका मुझे हर साल इंतज़ार रहता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जैसे अभी तक प्यार देते आए हैं ऐसे ही आगे भी प्यार देते रहेंगे। चलिए मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं विराम दूँगी। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। राधे राधे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। शायद मेरा नेक्स्ट ब्लॉग मेरे पेमेंट का ही रहेगा, कोशिश करूँगी मेरा पेमेंट आए, मैं वो नेक्स्ट ब्लॉग उसी का डालूँ। अगर उसके बाद पहले डाल पाई कोई छोटा मोटा तो वो डालती रहूँगी। और इस महीने पेमेंट आ ही जाएगा, अगर मेरे कान्हा जी चाहेंगे तो ज़रूर मेरा पेमेंट इस महीने आ जाएगा। अभी मुझे यूट्यूब ने 21 से लेकर 26 जुलाई तक का टाइम दिया है। चलिए मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपने फ़र्स्ट पेमेंट का ब्लॉग भी, और कितना पैसा आएगा, कितनी मेहनत करनी पड़ी है मुझे उस पेमेंट के लिए, और किस किस मेरे भाई ने, किस मेरी बहन ने, किन किन दोस्तों ने मेरा साथ दिया है, किस यूट्यूब फैमिली ने बहुत साथ दिया है। एक अकेला आदमी कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, और सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।